नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईबीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप शायद मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है पैसिफिक महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पैसिफिक महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है जल, दूसरा है सूर्य की रोशनी, तीसरा है हवा, चौथा है मृदा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सूर्य की रोशनी जीवन का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 3 है, वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। प्रश्न नंबर 4 है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 6, 8, 7 या 9। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 8 ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जल का पुनर्चक्रण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, दूसरा जल संरक्षण, तीसरा जल चक्र, चौथा जल प्रदूषण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जल चक्र कहा जाता है जल के पुनर्चक्रण प्रक्रिया को। प्रश्न नंबर 6 है, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, वनों की अरण्य, जंगलों की अरण्य या वनों की अंधाधुंध कटाई। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, वनों की अंधाधुंध कटाई। प्रश्न नंबर 7 है, पादपों द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? पहला ऑप्शन है श्वसन प्रक्रिया में, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में, तीसरा पुनः अवशोषण में, चौथा पुनर्वास में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 8 है, मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? पहला है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 9 है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? पहला तापमान में वृद्धि, दूसरा ओजोन परत का पतन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन। इसी के कारण सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण पूछा है। अगर खाली कारण पूछा होता तो ये सभी हो जाते, लेकिन प्रमुख कारण पूछा है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन ये सबसे प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 10 है, साफ जल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहला है महात्मा गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मोदी जी के द्वारा। ये योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2019 को। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य रखा गया था 2024 तक सभी को शुद्ध जल प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए किस तत्व की कमी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पहला है ऑक्सीजन की, जल की, कार्बन की या मृदा की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, जल की कमी पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 12 है,
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पहला, मनुष्य के द्वारा, पशुओं के द्वारा, जल के द्वारा या पौधों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? सूर्य, चांद, जल, हवा। ये इसका सही जवाब है, सूर्य। इसी से मिलती है हमें विटामिन डी। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए? पहला है जल का व्यर्थ प्रयोग, दूसरा है वन्य जीव का शिकार, तीसरा है प्रदूषण कम करना, चौथा है प्रदूषण बढ़ाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रदूषण कम करना। ये पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? प्राकृतिक घटनाओं से, मानव क्रियाओं से, मौसम परिवर्तन से, सभी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव क्रियाओं से ये प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 16 है, ओजोन परत की क्षति से क्या होता है? पहला, जलवायु परिवर्तन, दूसरा उच्च तापमान, तीसरा सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रवेश या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रवेश पृथ्वी पर होता है। प्रश्न नंबर 17 है, पेड़ पौधों को किससे जीवन मिलता है? जल से, सूर्य की रोशनी से, मृदा से या सभी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी से। वैसे सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर सूर्य की रोशनी। प्रश्न नंबर 18 है, हरित गृह गैसों में से कौन सा गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है? पहला, ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑर्गन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह की गैसों में सबसे ज़्यादा होती है, जो पृथ्वी को अधिक तापमान बढ़ाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में। प्रश्न नंबर 19 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पहला, प्रदूषण, दूसरा ओजोन परत का क्षय, तीसरा वन्य जीव का शिकार, चौथा प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 20 है, प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला है, पुनः प्रयोग करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए या सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी कार्य करने चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या करता है? पहला है मनुष्य के व्यवहार, दूसरा पर्यावरण में सभी जीवों के बीच रिश्तों का अध्ययन, तीसरा वायुमंडल का अध्ययन, चौथा जलवायु का अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी का अध्ययन पर्यावरण में सभी जीवों के बीच रिश्तों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 22 है, मृदा का कटाव किससे होता है? पहला ऑप्शन है जलवायु से, दूसरा है जल से, तीसरा है मानव क्रियाओं से, चौथा सभी से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मृदा का कटाव वायु के कारण होता है, जल से भी होता है और मानव क्रियाओं के द्वारा भी होता है। प्रश्न नंबर 23 है, वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दूसरा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तीसरा जलवायु परिवर्तन अधिनियम, चौथा जल संरक्षण अधिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में। ये 1972 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? पहला है सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रदूषण को रोकना। तीसरा है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। चौथा है वायुमंडल का संरक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? पहला है मनुष्य की विविधता। दूसरा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का होना। तीसरा जलवायु परिवर्तन। चौथा प्रदूषण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का होना। ये इसका सही जवाब है। जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीवों का होना। जहाँ एक से अधिक चीजें होती हैं वहाँ जैव विविधता होती है। प्रश्न नंबर 26 है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? पहला है अस्थमा हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती हैं, त्वचा रोग हो सकता है या सभी हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अस्थमा रोग भी हो सकता है, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और त्वचा रोग तो होना ही लाजमी है। प्रश्न नंबर 27 है, प्राकृतिक आपदाएं किस कारण होती हैं? पहला है मानवीय गतिविधियों के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, पृथ्वी के भीतर के बदलाव के कारण, सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी के कारण। मानवीय गतिविधियों के, जलवायु परिवर्तन के और पृथ्वी के अंदर के बदलाव के। प्रश्न नंबर 28 है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा, नवीनकरणीय ऊर्जा, नॉन नवीनकरणीय ऊर्जा या सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, नवीनकरणीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 29 है, पेड़ों से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 30 है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? पहला है 2015 में, 2016 में, 2014 में या 2013 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2014 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द मिलने वाले हैं अगली वीडियो लेकर। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।